वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और हर किस्म की वबाई, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आज हम थोड़ी सी दुआ करेंगे। हमारी एक दीनी बहन जिनका नाम फौजिया एजाज है, उनका इंतकाल हो गया है, तो हम उनके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत और बख्शिश फरमाए। तो चलें दुआ कर लेते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहमहा व आफ़िहा वअफ़ु अन्हा व अक्रिम नुज़ुलहा व वस्सिअ मुदख़लहा वग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद व नक़्क़िहा मिनज़्ज़ुनूबि वलख़ताया कमा युनक़्क़स-सौबुल अब्यदु मिनद्दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहा दारन ख़ैरम मिन दारिहा व अहलन ख़ैरम मिन अहलिहा व अदख़िलहल जन्नत व अइज़हा मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबन नार। या इलाहल आलमीन, अपने फजल और रहमत के साथ या अल्लाह फौजिया को की कब्र को हद निगाह तक कुशादा फरमा। या इलाहल आलमीन, उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बना दे। या इलाहल आलमीन, अपने फजल और रहमत के साथ अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमा। या इलाहल आलमीन, या अल्लाह फौजिया एजाज की जन्नत के अंदर या अल्लाह बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा। या इलाहल आलमीन, उनके घर वालों को सब्र जमील अजर अजीम अता फरमा। या इलाहल आलमीन, उनकी कब्र को हद निगाह तक कुशादा फरमा। या इलाहल आलमीन, उनकी कब्र के अंदर या अल्लाह जन्नत की तरफ से खिड़की खोल देना। या इलाहल आलमीन, उनको जन्नत की बेहतरीन पोशाक अता फरमा दे। या इलाहल आलमीन, उनके बच्चों को सब्र अता फरमा। या अल्लाह उनके बच्चों को उनके लिए बेहतरीन बेहतरीन सदका जारिया बना। या इलाहल आलमीन, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल के या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। या इलाहल आलमीन, जितने मुसलमान फौत हो चुके हैं या अल्लाह सबको बख्श दे। या अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा के या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में चले गए हैं, फौत हो चुके हैं, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन बूढ़े हैं, बीमार हैं, अल्लाह कमज़ोर हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। या इलाहल आलमीन, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजल दाइमा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक और नरीना सालिह औलाद अता फरमा। या इलाहल आलमीन, जिन बच्चों के रिश्तों के मसले हैं या अल्लाह उनको बेहतरीन जोड़े अता फरमा। अल्लाह जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह तो अपने फजल और रहमत के साथ उनकी गायबाना मदद फरमा करके उनके बेहतरीन घरों में रिश्ते या अल्लाह करवा दे। या इलाहल आलमीन, अपने फजल और रहमत के साथ अल्लाह जिसकी जो जो अल्लाह तमन्ना है, जो जो ज़रूरत है, जो जो ख्वाहिश है, अल्लाह तो पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहली बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। तो चलें अब हम सबक की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल और मकबूल फरमा ले। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। जी, आज हम सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के पढ़ने के तरीके, कि लफ्ज़ अल्लाह को कितने तरीकों से पढ़ा जाता है, आज हम ये सीखेंगे। और हिफ्ज़ में हम सूरत नबा की आयत नंबर 22, 23, 24 इंशाल्लाह हिफ्ज़ करेंगे, याद करेंगे। जी, आज हम सीखेंगे लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने के तरीके। तो लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने के दो तरीके हैं। नंबर 1, लफ्ज़ अल्लाह को पुर कब पढ़ना है, और नंबर 2, लफ्ज़ अल्लाह को बारीक कब पढ़ना है। लफ्ज़ अल्लाह का पुर पढ़ा जाता है जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर जबर हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ते हैं, और जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ते हैं। 2 हरकत जबर और पेश की सूरत में हम लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले हरफ के नीचे अगर जेर होगी तो हम लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ने वाला तरीका, और उसके साथ फिर लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ अल्लाहुम्मा, लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा। जैसे सबसे पहले है अल्लाहु,
हम लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ रहे हैं, अल्लाह यानी मोटा पढ़ रहे हैं, अल्लाह तल्लाहि मिनल्लाहि, ठीक है, रसूलुल्लाहि रसूलुल्लाहि। जैसे हम कलमा भी पहला पढ़ते हैं, जैसे कलमा तय्यबा तो हम उसमें पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलिल्लाह नहीं पढ़ना होता, उसमें भी बाज औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग रसूलिल्लाह पढ़ते हैं, लिल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह। सुबहानकल्लाहुम्मा, नमाज के शुरू में जब हम सना पढ़ते हैं तो सुबहानकल्लाहुम्मा लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा क़ालुल्लाहुम्मा क़ालुल्लाहुम्मा, ठीक है। ये लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ने वाला तरीका जो था वो था कि लफ्ज अल्लाह से पहले अगर जबर, जैसे आप देखें मैं जबर को की निशानदेही कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ जबर को और फिर पेश को, लफ्ज अल्लाह से पहले अगर जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ना है, ये बात ज़हन में रखनी है। नंबर 2, लफ्ज अल्लाह को बारीक कब पढ़ना है? जब लफ्ज अल्लाह से पहले जेर, ये जेर, लफ्ज अल्लाह से पहले जेर हो तो लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, जैसे बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि। अगर हमने इसको पढ़ा बिस्मिल्लाह तो ये गलत हो जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाहि, बिल्लाहि, लिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि, कुलिल्लाहुम्मा। यहाँ भी देखे ऊपर अल्लाह था ना, कल्लाहुम्मा, क्योंकि इससे पहले जबर थी, अब यहाँ अल्लाहुम्मा है लेकिन हमने जेर की वजह से इसको बारीक पढ़ना है। कुलिल्लाहुम्मा सबीलिल्लाहि, सबीलिल्लाहि। यहाँ हम सिर्फ लफ्ज अल्लाह का लाम जो है उसको पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं। लफ्ज अल्लाह का लाम जो है वो ही बारीक या पुर पढ़ा जाता है दो सूरतों में। एक सूरत के लफ्ज अल्लाह से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह पुर पढ़ेंगे, और लफ्ज अल्लाह से पहले जेर हो तो लफ्ज अल्लाह बारीक पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी लाम कुरान मजीद में आते हैं, जितने जिन जिन अल्फाज में आते हैं वहां लाम जो है वो बारीक पढ़ा जाता है आम नॉर्मल तरीके से। जैसे अब ये लफ्ज अल्लाह के लाम नहीं है, ये आम नॉर्मल दूसरे लाम हैं, तो ये तजल्ला, तवल्ला, युदिल्लु, हिल्लुन, फसल्ली, सलाती, यानी ये आम लाम है, इनको पढ़ने का कोई खास तरीका नहीं है, ये बारीक ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन लफ्ज अल्लाह के पढ़ने की शरायत है कि वो अगर लफ्ज अल्लाह से पहले जबर या पेश होगा तो लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, और अगर लफ्ज अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे जो जेर होगी तो लफ्ज अल्लाह को। जी आज हम अब हमारा हिफ्स का पेज खुल चुका है, जिसमें आज हमने पढ़ना है आयत नंबर 22 से आयत नंबर 24 तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 20 आयतें हो चुकी हैं, 21 आयतें हो चुकी हैं, आज हम 22वीं आयत याद करेंगे। चलें पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लित्तागीना, लित्तागीना, तो को पुर पढ़ेंगे और अलिफ भी है साथ, लित्तागीना माआबा, माआबा, लित्तागीना माआबा, लाबिसीना। अब लाम के ऊपर शद है, ये अगर हम यहां से मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये शद पढ़ी जाएगी, अगर हमने यहाँ माआबा पढ़ दिया है तो अब शद कोई मानी नहीं रखता, ठीक है। लाबिसीना, लाबिसीना, अगर हम यहां से मिला के लाते हैं तो वो इससे पढ़ेंगे माआबल्लाबिसीना, समझ आ गई, माआबल्लाबिसीना, ठीक है। लाबिसीना, सा, सीन की आवाज ना आए सा की, लाबिसीना फीहा, फीहा, मद भी नजर आ रही है, हम खींचेंगे, फीहा अहक़ाबा, आह, हा को वस्ते हलक से, अहक़ाबा, फीहा अहक़ाबा, क़ाफ को मोटा ज़बान की जड़ से,
فيها أحقابا أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اب ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. آج کا ہمارا سبق للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. الحمدللہ 24 آیات ہو چکی ہیں. ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کے بعد اس کو نماز میں پڑھنے کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد. جی اسٹوڈینٹس, الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا. نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ روٹین سے سبق آپ تک پہنچتا رہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.